हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम। वेलकम बैक टू द चैनल BFF ब्लेंड। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अब हम ट्रैवल नहीं करने वाले हैं कोरोना की वजह से। एंड आप खुद देख रहे हो कि कोरोना के क्या हालात हो रखे हैं पूरे कंट्री में। तो आप घर पे ही रहो, ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंड उसके अलावा मैं आपको इस व्लॉग में ये दिखाऊंगा कि ट्रेन्स में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आज के टाइम में। आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, या साफ़ सफाई कैसी है स्टेशन पे, ट्रेन के अंदर, ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। और 1 महीने पहले मैं यहाँ आया था एंड वापस 1 महीने बाद मैं जा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। लगता है ऐसा ट्रेडिशन हो गया कि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो कोरोना वापस आता है और हमें वापस जाना पड़ता है। 1 साल पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, ट्रेन से रिलेटेड अपनी जर्नी एंड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं जब घर जा ही रहा हूँ तो आपको पता है कोलकाता इज़ वेरी फेमस फॉर स्वीट्स। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेने वाला हूँ। एंड कोलकाता में छेने की बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ मिलती हैं, बहुत वैरायटी में मिलती है। तो 2-3 चीज़ें मैं यहाँ से लूँगा और दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने अपने घर वालों के लिए ली है, कौन कौन सी मिठाइयाँ यहाँ पर मिलती है। और मैं कोरोना को देखते हुए ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला, मेरे घर के जस्ट नीचे ही एक शॉप है, वहाँ जाके मैं कुछ मिठाइयाँ लूँगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग इन 3, 2, 1। अभी मैं VIP स्वीट्स पे खड़ा हूँ जो मेरे घर के पास में ही है। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इनके पास छेने की मिठाइयों की कितनी सारी वैरायटी है। एंड यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के संदेश भी मैंने देखे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं इनसे थोड़ी बातचीत करता हूँ, जानता हूँ क्या क्या है इनके पास, एंड फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या मैं यहाँ से परचेज़ करने वाला हूँ। सो VIP स्वीट्स पे यहाँ एक स्टाफ है जिनसे मैं थोड़ी बातचीत करता हूँ, जानता हूँ कि इस दुकान पर कौन कौन सी मिठाइयाँ अवेलेबल हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं आपके पास? रसगुल्ला है, संदेश है, दही है, बहुत सारा और भी फ्लेवर है और भी लेटेस्ट मिठाई भी है। मैंने सुना है यहाँ पे संदेश की बहुत सारी वैरायटी मिलती है। कितने प्रकार के संदेश हैं आपके पास? यहाँ 200 के आसपास संदेश की वैरायटी मिलेगा। 200 के आसपास संदेश है आपके पास? हाँ, 200 के आसपास होगा। कुछ नाम बताएंगे कौन कौन से संदेश होते हैं? मैंगो होता है, बटर स्कॉच होता है और चॉकलेट होता है। और ये देखो शांति भोग भी है। ये शांति भोग? हाँ, ये शांति भोग है। कैसे बनाते हैं इसको? दूध को फाड़ के छाना, फिर छाने को मुलायम करके, फिर उसमें कढ़ाई में चीनी डाल के फिर बनाता है छाना। और संदेश मैंने सुना है यहाँ पे एक और संदेश होता है जिसको बोलते हैं जौल भरा संदेश। वो आपके पास है? उधर है। हाँ, इधर भी है जौल भरा। रसगुल्ले में क्या क्या है आपके पास? रसगुल्ला बहुत प्लेन रसगुल्ला है, केसर रसगुल्ला है, बटर स्कॉच रसगुल्ला है। संदेश की वैरायटी की बात करें तो यहाँ संदेश में बहुत सारी वैरायटी है। आप देख सकते हो, ये है गुआवा संदेश, ये है ग्रीन एप्पल फ्लेवर संदेश, ये मैंगो जेली संदेश है, ये लीची संदेश है और ये बटर स्कॉच संदेश है। एंड उसके अलावा यहाँ पे रियल मैंगो संदेश जो इन्होंने बताया वो भी है। तो बहुत सारी वैरायटी हैं, आप यहाँ पर संदेश चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे। एंड इन लोगों के लिए एक पैराडाइज है जिनको मीठा बहुत पसंद है, तो आप यहाँ पर चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एंड रसगुल्ले में बात करें तो रसगुल्ले की बहुत सारी वैरायटी है। एक बटर स्कॉच रसगुल्ला है यहाँ पे, आप सोच सकते हो कितना ही अलग फ्यूज़न है रसगुल्ला और बटर स्कॉच। उसके अलावा केसर रसगुल्ला, जो नॉर्मल रसगुल्ला होता है वो है। और एक और रसगुल्ला है यहाँ पे बेक्ड रसगुल्ला। उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी रसगुल्ला भी होता है जो अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कभी आना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रॉबेरी रसगुल्ला कैसा होता है। भाई कुछ मिठाइयाँ खरीदते हैं एंड फिर यहाँ से चलते हैं। सो मैंने अपनी मिठाइयाँ ले ली हैं यहाँ से। मैंने लिया है एक चमचम, बटर स्कॉच रसगुल्ला और एक संदेश की वैरायटी थी जिसको बंगाल कप भी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ ख़रीद ली हैं। एंड आप लोग सोच रहे हो कि इस ब्लॉग में श्रेया मेरे साथ क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, ऑलरेडी पटना पहुँच चुकी है। 2-3 दिन पहले ही वो यहाँ से पटना के लिए निकल गई थी। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, सेशन पर जाते हैं एंड जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं।
फाइनली आई एम इनसाइड ट्रेन। और इससे पहले मेरे साथ एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं 6 o'clock के अराउंड ऊबर बुक कर रहा था तो जो इंसान मेरे को पिक करने वाला था उसने एन वक्त पे ऊबर कैंसिल कर दिया एंड मैंने दोबारा से बुक करा ऊबर। बट जो दूसरा वाला इंसान जो फिर पिक करने आ रहा था उसने भी कैंसिल कर दिया और ये लगातार अराउंड 1 घंटे के लिए हुआ। 6 से 7 लोगों ने मेरा ऊबर बुक करके कैंसिल किया और इस वजह से जो मेरी ट्रेन थी वो ऑलमोस्ट छूटने ही वाली थी। बट फॉर्चुनेटली जो मेरे को लास्ट ऊबर जो मेरे को पिक करने आया 7:15 के अराउंड 7:15 में उन्होंने मेरे को पिक किया। और जो ये ट्रेन है वो 8 बजे हावड़ा स्टेशन से स्टार्ट होती है और उन्होंने मेरे को 7:50 में पहुंचा दिया। तो मेरे को लगा था कि आज ये ट्रेन मिलने वाली है नहीं, छूट ही जाएगी। बट हाँ 1 मिनट पहले ही जस्ट जब ट्रेन स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले ही मेरे को ये ट्रेन बोर्ड करने को मिला। तो ये मेरे साथ हुआ और इसी वजह से मैं रास्ते में वो कुछ दिखा नहीं पाया एंड कुछ खाने की पीने की भी चीज़ें नहीं ले पाया इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी जो मैंने टिकट बुक करा है वो सेकेंड एसी में बुक करा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि सेकेंड एसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें ना एक कंपार्टमेंट में 6 बर्थ होती हैं, एक ऊपर साइड अपर बर्थ, एक लोअर बर्थ, एक फिर ऊपर बर्थ, एक लोअर बर्थ, मतलब 4 साइड इधर होती हैं एंड साइड अपर एंड साइड लोअर वाली जो 2 बर्थ होती है वो वाली होती है। और एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएगा आपको, कुछ लाइट के स्विचेस मिल जाएंगे एंड उसके अलावा आपको एक हर तरफ एक रीडिंग लाइट मिलेगा जो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि अगर इंसान सो रहा है तो आप उसको बिना डिस्टर्ब किया अगर आपको कुछ पढ़ना वगैरह है तो आप कर सकते हो। एंड साइड लोअर में नीचे के साइड में कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है, सिर्फ ऊपर के साइड में एक चार्जिंग सॉकेट है। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि हाँ प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि नीचे वाले को अगर चार्ज करना होगा तो या तो उसको इधर आना पड़ेगा इस साइड या तो फिर ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उसको। तो एक नीचे भी होना चाहिए था साइड। जब मैं टिकट बुक कर रहा था IRCTC के वेबसाइट से तो कुछ चीज़ें वहाँ मेंशन की गई थी सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिहाज से। उसमें लिखा हुआ था कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, स्टेशन के एंट्रेंस पे आपका बॉडी टेम्परेचर वगैरह चेक भी होगा या हो सकता है कि आपका वो कोरोना का भी वो पूछा जाए कुछ। बट जब मैंने इंटर किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ना ही किसी ने मेरे से पूछा कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु है कि नहीं, ना किसी ने मेरे बॉडी टेम्परेचर को चेक किया, ना कोई सैनिटाइजेशन हुआ। तो ये चीज़ें सिर्फ IRCTC के वेबसाइट पे ही मेंशन थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी भी लोग जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। यानी सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक चीज़ जो आप नोटिस कर पा रहे होगे मेरे पीछे कि इस ट्रेन में कोई कर्टन्स वगैरह नहीं है। पहले कर्टन्स हुआ करते थे प्राइवेसी के लिए, लेकिन जब से कोरोना आया है उसके बाद से सारे कर्टन्स वगैरह हटा दिए गए हैं। एंड उसके अलावा पहले AC कोचेज़ में ब्लैंकेट्स और पिल्लो और चादर मिलता था, लेकिन वो सारी चीज़ें भी हटा दी गई हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अगर आप AC में ट्रैवल कर रहे हो तो, क्योंकि ठंड लगती है AC में। तो जब भी आप ट्रैवल करो तो अपने बैग में एक चादर और एक पतला सा ब्लैंकेट ज़रूर रख लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना फिर आपको पूरे रात ठंड में जगना पड़ेगा क्योंकि नींद तो आने वाली है नहीं। तो ये चीज़ें का आप ध्यान रखना अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा कि ये ट्रेन का जो वॉशरूम है काफ़ी साफ़ सुथरा है, ऐसा कुछ गंदा वंदा नहीं है, पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर रखा है इन सब चीज़ों को। एंड ये वेस्टर्न टॉयलेट है तो इसमें टॉयलेट पेपर वगैरह भी रखा हुआ है, हैंड सोप रखा हुआ है कि अगर आप कुछ चीज़ छूते हो तो हाँ टाइम टू टाइम पे अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सकते हो, हैंड वॉश कर सकते हो। सो फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूं एंड मैं सुबह 4:30 बजे आरा स्टेशन पहुंचा था। तो बहुत अंधेरा हो रहा था उस वक्त, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो अभी घर आने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूं। एंड जो मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस था कोविड के टाइम पे वो अच्छा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को कुछ भी। एंड सब कुछ सही रहा। बट एक दो चीज़ें हैं जो
मैं सोचा कि यार ये भी हो सकता था, लाइक अगर आप कर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है, मल्टीपल टचेस हो रहे हैं उसमें, वो समझ में आता है, लेकिन अगर आप पिलो दे दो, बेडशीट वगैरह दे दो, ये तो दे सकते हो आप, क्योंकि वो भी कवर और पैक्ड होके आता है। अगर आप उसको सैनिटाइज़ करके लोगों तक पहुँचाओ तो वो चीज़ें हो सकती हैं। मेरे को ऐसा लगा हो सकता है, तो ये चीज़ शायद काम करे। बाकी खाने वगैरह की चीज़ें नहीं आती ट्रेन में अभी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना खाना वाना लेकर जाओ, बाहर से मत लो, क्योंकि थोड़ा रिस्की है। और उसके अलावा सब कुछ सही था यार, कोई दिक्कत नहीं हुई। कहीं भी निकल रहे हो तो प्रिकॉशंस लेके ही निकलो। और ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो डिसइंफेक्टर स्प्रे और सैनिटाइज़र तो लो ही लो, ये इंपॉर्टेंट है। और बिना मास्क के तो कभी ट्रैवल मत ही करना। और ट्रैवल की बात छोड़ो, आप कहीं निकलो ही मत। तो ये चीज़ें 2-3 रही मेरी ट्रेन की जर्नी से। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है आपने। एंड आने वाली जितने वीडियोस हैं अब हमारे घर से ही आने वाली हैं, तो सपोर्ट करते रहना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।